गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट टिक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस न्यूमेरिकल की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम पहले ही करवा चुके हैं सोल्व। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए चैरिटेबल क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। रिसिप्ट साइड में लिखा है बैलेंस BD, सब्सक्रिप्शन 47,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम, सेल्स ऑफ फर्नीचर 3800 जो 200 रुपये का था, डोनेशन 5,000, मिसलेनियस इनकम 3820, सैलरी 72,000, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 38,500, रेंट ऑफ प्लेग्राउंड 4800, परचेज ऑफ कंप्यूटर 10,300, न्यूज़पेपर ETC 850। ये रुपये हमारे खर्च हुए हैं। कंप्यूटर जाएगा बैलेंस शीट में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देर आर 500 मेंबर ऑफ द क्लब, each paying contribution ₹100 as subscription each year. Stock of sports material were ₹3800 on 1 अप्रैल 2010 and 4700 on 1 अप्रैल 31 मार्च 2011। ये दे रखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3800 1 अप्रैल 2010 एंड 4700 31 मार्च 2011। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010। The value of building and sport equipment were 50,000 and 12,500. Provided depreciation 5% on building at the rate of 10% of sports equipment. Prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account and a balance sheet as or बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। और हमें इस दिन एक बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए जो एक कैपिटल फंड निकालने के लिए 1 अप्रैल 2010 या 31 मार्च 2010 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो उसमें देखिए हमें उसके लिए हमें क्या क्या दिया गया। एक तो बिल्डिंग दी गई है 50,000 रुपये की और एक आपको दिया गया है ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके अलावा उसमें लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का, जो ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना है 3800। उसके अलावा वहाँ लिखा जाएगा बैलेंस BD, ये कितने रुपए का बैलेंस है 13,500। और एक चीज़ और, यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं दी गई लेकिन ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम 48,000। इन्वेस्टमेंट पर हमें 8% इंटरेस्ट मिला है, 8% इंटरेस्ट मिला मतलब 48। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, इसके डिवाइड बाई 8 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 8 से भाग देंगे तो 60,000 आ जाएगा। ये देखिए 8 से भाग देंगे तो जैसे भी आएगा। देखिए सबसे पहले हमने लिखा बेटा कैश इन हैंड हमारी बुक में दिया गया था 3500। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्वेश्चन में बताया था यहाँ लिखा था 3800 रुपये स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस दिया गया था, वो हमने 3800 लिख दिया। उसके बाद नीचे दी थी बिल्डिंग 50,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,500। तो ये देखिए ये लिखा बिल्डिंग स्पोर्ट्स मटेरियल 12,500 और बिल्डिंग 50,000, वो लिख दी हमने। बिल्डिंग 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 12,500। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट हमने लिख दी 60,000 की। वो 60,000 की हमने यहाँ से कैलकुलेट की, जो कि उसका इंटरेस्ट दे रखा था 48,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100। 8 से भाग दिया, 8 सिंग 48, 6 60 और इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60,000। यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया था एक 200 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर था, जो साल के दौरान हमने 380 में बेच दिया। तो जो बुक वैल्यू का था तो बुक में दिखाना पड़ेगा फर्नीचर 200। बस इस साइड ये लिखने थे जो हमने लिख दिए। कैश इन हैंड 13,500, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3800, बिल्डिंग 50,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,500, इन्वेस्टमेंट 60,000, फर्नीचर 200 रुपये। और कैपिटल फंड यहाँ लिख देंगे हमें 1,40,000, क्योंकि इस साइड का टोटल आया 1,40,000, हम यहाँ भी लिख देंगे 1,40,000। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। डेबिट साइड लिख दी हमने, क्रेडिट साइड लिख दी एक्सपेंडिचर इनकम। यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दिया इनकम और रुपए। सबसे पहले देखिए भाई सैलरी 7,200, हम लिख देंगे टू सैलरी इन एक्सपेंडिचर साइड 7,200। उसके बाद लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखे थे 38,500। टू स्पोर्ट्स मटेरियल हमने लिख दिया 38,500। उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक 3800 रुपये, जो ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी लिखा था 3800, यहाँ ऐड कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है माइनस 4700, जो क्वेश्चन में दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक 4700 रुपये, ये यहाँ पर दिया गया है 4700 रुपये, वो हमने 4700 घटा दी, 37,600 आ जाएंगे। उसके बाद रेंट ऑफ प्लेग्राउंड एज इट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उठा के लिख दिया 4800 बाई टू न्यूज़पेपर 8,500 एज इट इज़ उठा के लिख दिया। टू डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे 50,000 की बिल्डिंग थी, 5% लगाना है
मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100 2500 रुपये, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,500 के थे, 10% लगाना है 1250, दोनों का जोड़ लिख दिया 3750। अब इनकम साइड लिखिए, देखिए बाई सब्सक्रिप्शन 47,000, क्योंकि रिसिप्ट साइड हमें लिख कर दिया गया था टू सब्सक्रिप्शन कितना है 47,000, और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में नीचे कहा गया था कि क्लब में 500 मेंबर हैं और प्रत्येक 100 रुपये देता है, तो 500 मेंबर 100 रुपये देते हैं, तो टोटल हमारे पास रुपये आएंगे 50,000। तो सब्सक्रिप्शन बाय द वे हमें कितना मिलना चाहिए, टोटल 50,000। जो 3,000 नहीं मिले क्या है, वो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2011, 2011 के साल का आउटस्टैंडिंग, ये हमने रफली नोट वर्किंग नोट में फाउंड आउट करना पड़ेगा कैसे आया 3,000। टोटल बनता है वर्किंग मेंबर है 500, 100 देता है प्रत्येक, तो 50,000 हमें मिले 47,000, 3,000 आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखा था 4800। बाई प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर देखिए बुक वैल्यू थी 200 रुपये की, बिका 380 में, 180 ज़्यादा बिका, वो प्रॉफिट हुआ। बाई प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 180 रुपये। उसके बाद है बाई डोनेशन, डोनेशन से रुपये मिले 5,000, और बाई मिसलेनियस इनकम 3820। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, रफली करके देखेंगे यानी कि कौन सी साइड का ज़्यादा आता है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि इसका इनकम साइड का 63,800 आया, और जो एक्सपेंडिचर साइड का है वो उससे 9600 रुपये कम रह गया 9,600। तो हम लिख देंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय से आय की अधिकता कितनी है 9,600, ये है हमारा सरप्लस आ गया, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011, उसमें हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, ये रुपए लिख दें या रुपए का निशान बना दें, या अमाउंट लिख दें, असेस्ट लिख दें। कैश इन हैंड है 12,850, जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अब क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था वो लिखा है 12,850। स्टॉक ऑफ पोस्ट मटेरियल, ऊपर वाले क्वेश्चन में 3800 लिखा था ओपनिंग बैलेंस, ऊपर वाली बैलेंस शीट में, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग लिखेंगे 4700। बिल्डिंग थी जो 50,000 की, वो 2,500 रुपये घटा के लिख दी 47,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,500 के थे, 12,500 में से 1,250 घटा के लिख दिए 11,250। इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, एज इट इज़ लिख दी ऊपर वाली बैलेंस शीट से उठा के 60,000। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके अलावा यहाँ था कंप्यूटर ये खरीदा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा था कि साल में हमने एक कंप्यूटर खरीदा है। भाई परचेज ऑफ कंप्यूटर 10,300, तो हमने यहाँ लिख दिया भाई 10,300 का ये कंप्यूटर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ हमने फाउंड आउट किया था कितना है करंट ईयर का 3,000, असेस्ट लिख दिया 3,000। फर्नीचर ये था, लिखेंगे नहीं क्योंकि ये फर्नीचर हमने बेच दिया। उसके बाद है इस साइड लिख देंगे कैपिटल फंड, पहले से कैपिटल फंड कितना दिया हुआ था 1,40,000, ऐड कर देंगे सरप्लस हमें यहाँ कितना मिला 96 से 9,600, 1,49,600 आ जाएगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मिल जाता है, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से करते तो हो जाता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है महावीर क्लब का। तो देखिए, टू बैलेंस बीडी, कैश 800, बैंक 4,200, फिक्स डिपॉजिट एट द 9%, 10,000। द मेंबर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 800 फॉर 2012-13, ये डाटा हम 14 के बना रहे हैं, यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये 2014 के साल का दे रखा है, 2013 का यानी कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला वो है इसमें 896,000 मिले हैं। टू सेल्स ऑफ फर्नीचर 1,600, यानी फर्नीचर बेचा 1,600 का। टू मेंबर्स एडमिशन फीस 3,500। टू सेल्स ऑफ ग्राफ्स 200। टू डोनेशन 5,000। टू मैच फंड रिसिप्ट 12,000, और टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450। यहाँ देखिए, फिक्स डिपॉजिट 10,000 की थी, 9%, इंटरेस्ट बनता है कितना है 900, मिला कितना 450 ही और बच गए, यानी कि जो 450 अक्रूड इंटरेस्ट हमें दिखाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी और नई बैलेंस शीट में भी। बाई सैलरी 17,000, बाई अनकीप फील्ड एंड पवेलियन 3400, बाई मेडिसिन परचेज 4,000, बाई मैच एक्सपेंस 8,800, बाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000। यानी कि मैच एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं अगर मैच फंड नहीं दिया हुआ हो, तो यहाँ मैच फंड दिया हुआ है तो ये बैलेंस शीट में मैच फंड से घटा के लिखेंगे। बाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाई 30,000 की, मेंटेनेंस एक्सपेंस 3,600, रेंट एंड टैक्स 8,950, ग्रास सीड 500, बाई कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार 40,000, ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, असेस्ट खरीदी है जैसे बिल्डिंग और ये कार।
और बाई फिर कैश बैलेंस दे दिया 1500, बैंक बैलेंस 6000 और फिक्स डिपॉजिट बैलेंस 10,500। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज फॉलोज, यानी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 2013 का है 1000 और 2014 का है 2500, जो 2013-14 का है 2500। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2013 का 600 और 31 मार्च 2014 का 900। स्टॉक ऑफ मेडिसन का स्टॉक है 31 मार्च 2013 को 480 और 31 मार्च 2014 को 650। स्टाफ सैलरी पेएबल, जो स्टाफ की सैलरी है वो 31 मार्च 2013 को 1200 और 31 मार्च 2014 को 1400। ये स्टाफ की सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है। ये मेडिसन का स्टॉक है। द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2013 वाज रुपये 20,000, जो 20,000 का फर्नीचर हमारे पास था। एंड द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड वाज 5,000, जो फर्नीचर बेच दिया ये कितने का बेच दिया 1600, उसकी बुक वैल्यू थी 5,000। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब देखिए एक जिस दिन साल शुरू हुआ हमारे पास क्या क्या है। 1 अप्रैल वाज वर्थ रुपये, यानी एक फर्नीचर दे रखे हमारे पास साल शुरू हुई, जो फर्नीचर 20,000 का था और कोई बहुत ज़्यादा असेस्ट दे नहीं रखी। तो इनमें से सारी चीज़ लिखनी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ मेडिसन और स्टाफ सैलरी पेबल, ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। तो हमने जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है वो देखिए, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013, यानी कि 1 अप्रैल 2013 भी कह सकते, जिस दिन हमारा साल शुरू हुआ था। कैश इन हैंड है 800 रुपये, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कैश इन हैंड 800 रुपये आपको दिया गया था। बैंक बैलेंस दोनों जोड़ के लिखे हैं मैंने, बैंक और फिक्स डिपॉजिट 10,000 और 4,200, यानी 14,200 हमने यहाँ लिख दिया बैंक बैलेंस। उसके बाद है फर्नीचर बुक में दिया गया, अभी दिखाया था 20,000 का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2013 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1,000 और स्टॉक ऑफ मेडिसन यहाँ दिया हुआ है 480 का, जो स्टॉक ऑफ मेडिसन दिया हुआ है 480 का 2013 का हमने ये उठा के लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2013 का रिसीव्ड इन एडवांस है 600। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1200, जो लिख दिया हमने 2013 की। कैपिटल फंड, उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे 36,480, उसमें से 1,800 घटा देंगे तो जो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 34,680। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई सैलरी लिख दी 17,000। ऐड आउटस्टैंडिंग 31/3/2013, 2013 की आउटस्टैंडिंग 1200 घटा दी। ऐड आउटस्टैंडिंग 31/3/2014 की आउटस्टैंडिंग जोड़ दी तो हमारे पास आ जाएगी 17,200। उसके बाद एज इट इज़ लिख देंगे बाई अपकीपिंग फील्ड्स एंड पवेलियन, ये लिख देंगे टू अपकीपिंग ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन लिख दिया 3400। टू मेडिसन इन्होंने खरीदी पूरी साल के दौरान 4,000 की, जोड़ देंगे इसमें। ओपनिंग स्टॉक 480 लेस क्लोजिंग स्टॉक 650, ये आ जाएगा हमारे पास 3830। उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंस एज इट इज लिख दी 3600। टू रेंट एंड टैक्सेस 8,950। टू ग्रास सीड 500 एज इट इज जैसे हमें दिए गए थे वैसे के वैसे लिख दिए। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बाद में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर देखिए, फर्नीचर हमारे पास 20,000 का था, 5,000 का बेच दिया, बचा कितने का 15,000। 15,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, जो डेप्रिसिएशन हमारे पास आया 1,500। उसके बाद हमने लिख दिया टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर को बेचने पर कितना लॉस हुआ। 5,000 का फर्नीचर था, नीचे लिखा गया था कि जो फर्नीचर बेचा वो कितने का था 5,000 का, और बेचा कितने में हमने 1,600 में। तो यहाँ लिख दें 5,000 की चीज़ 1,600 में बेची, लॉस हुआ 3,400 रुपये का। अब इस साइड आज ये लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 96,000 दे रखा था, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2013। 31/3/2013 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था भाई 1,000, लेकिन हमें मिला कितना इसमें से, ये लिखा है कि 2012-13 का हमें केवल मिला है कितना है 800। तो हम यहाँ लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 800। एड आउटस्टैंडिंग 2014 का जो है 2,500 वो इसमें जोड़ देंगे 97,700 आगे। ऐड रिसीव्ड इन एडवांस 2013 का रिसीव्ड इन एडवांस 600 जोड़ देंगे 98,300। लेस रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2014 900, 97,400 आ जाएगा। उसके बाद है बाई एडमिशन फीस लिख दी 3,500।
जो हमें प्राप्त हुई बाई सेल्स ऑफ ग्रास 200 मिले, बाई डोनेशन के मिले हमने 500 और बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला 450 और ये ऐड आउटस्टैंडिंग लिख दिया मैंने, आना चाहिए था अक्यूर्ड इंटरेस्ट। अक्यूर्ड इंटरेस्ट यानी जो अर्जित हो लिया मिला नहीं है। न्यूमेरिकल शुरू करते वक्त बताया था कि जो हमें फिक्स डिपॉजिट साल के शुरू में दे रखी हैं वो 10,000 हैं, उस पर 9% हमें इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन हमें मिला कितना है, केवल 450 अक्रूड रह गया, अर्जित जो मिला नहीं है 900। अब इसका इनकम साइड का टोटल आएगा 1,07,000 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल अगर हम करेंगे तो 1,07,000 में 64,620 कम रह जाएगा। हम लिख देंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आय की व्यय पर अधिकता है 64,220। अब नई बैलेंस शीट बनानी है, इसमें लिखेंगे कैश इन हैंड, जो क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है 1500 और जो बैंक बैलेंस फिक्स डिपॉजिट और बैंक का 10,600 हमने जोड़ के लिख दिया 16,000। फर्नीचर लिख दिया 20,000 का फर्नीचर था, 5,000 का बेच दिया, 1500 डेप्रिसिएशन लग गया 13,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2700 लिखा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2500। देखिए रफ नोट वर्किंग नोट में करेंगे 2500 है करंट ईयर 2013-14 का सब्सक्रिप्शन प्लस 2013 का था 1,000, उसमें से मिला कितना केवल 800, 200 वो बच गए पीछे की साल के, तो यानी टोटल यहाँ आ जाएंगे 2700। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2014 का 2500 और 2013 का 200। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक था 650। अक्यूर्ड इंटरेस्ट अभी निकाला 450, ये ऊपर यहाँ निकाला था 450। कार खरीदी 40,000 की, बिल्डिंग बनाई 30,000 की, इसकी असेट साइड का टोटल आता है 1,04,800 और दूसरी इसकी लाइबिलिटी साइड लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 900, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,400 जो 2014 की दे रखी थी, मैच फंड दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 12,000 का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 12,000, इसमें से घटा देंगे मैच एक्सपेंसी 8,800, तो 12,000 में से 8,800 घटा दी 3,200 बच गए। उसके बाद कैपिटल फंड 34,680 दे रखे थे, ऐड कर देंगे सरप्लस हमें यही मिला है 34,620, 64,620 ये आएगा 93,300, 900, 1,400, 3,200 और 93,300 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,04,800, जो दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।